हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से यंग कल्टिवेटर का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिसेस गू अब टियानी इमॉर्टल सेक्ट में काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर्स बन गई थी, इसलिए वहां मौजूद सारे के सारे लोग मिसेस गू के साथ ही शामिल होना चाहते थे। लेकिन मिसेस गू ने सिर्फ हाओचुन को ही चुन लिया था। मिसेस गू ने उन सारे लोगों को बताया था कि मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि मैं तुम सारे लोगों को ट्रेनिंग दे सकूं, इसलिए मेरे लिए हाओचुन ही काफी होगा। मगर फिर भी वहाँ पर मौजूद दो प्रिंसेस उसे बोल रही थी कि नहीं नहीं, तुम हमें अपने साथ रख लो। इसलिए मिसेस गू ने उन्हें बोला कि तुम मोनीमन पर अपनी पावर चेक कर लो, और वो लोग अपनी पावर को भी चेक कर लेते हैं। लास्ट में हमने हाओचुन को भी देखा था जो कि उस मोनीमन पर हमला कर देता है, जिससे हाओचुन की पावर का अंदाजा हो गया था, और वहाँ खड़े हुए लोग हाओचुन की पावर देखकर हैरान रह गए थे। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम उसी ही सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हाओचुन की इन सारी पावर्स को देखकर प्रिंसेस बोल रही थी कि आई कांट बिलीव, मुझे इतना ज्यादा बिलीव नहीं था कि हाओचुन इतना भी कर लेगा। प्रिंसेस के साथ खड़ा हुआ मास्टर भी कह रहा था कि अरे मैंने पूरी दुनिया घूम ली है, लेकिन आज तक मुझे इस तरह का रेयर जीनियस कभी भी नहीं मिला था। हाओचुन की पावर देखकर तो उनका मोटा मास्टर्स मिसेस गू से पूछता है कि ये जीनियस तुम्हें इस दुनिया में आखिरकार मिल कहाँ से गया है, जिस पर वो उसे बताती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये मुशवान का बेटा है, और उसने डीमंस को भी ज़ियाओ डायनेस्टी में फतह कर दिया है, और उन्होंने डीमंस के साथ लड़ते हुए डीमंस को ज़ियाओ डायनेस्टी से भगा दिया था। हाओचुन भी अब सामने आकर उन मास्टर्स को ग्रीट करता है, और हाओचुन के लिए तो वो सारे मास्टर्स दिल ही दिल में चाह रहे थे कि हाओचुन इनके साथ शामिल हो जाए। दूसरी तरफ खड़ी हुई वो दोनों डिसाइपल्स जिसने हाओचुन के लिए कम्पिटेट किया था, वो बोल रही थी कि हाँ अब हमें अंदाजा हो गया कि हाओचुन हमसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मिसेस गू अगर आप चाहती हैं कि आप हाओचुन को अपने साथ रख ले तो हम इस पर कुछ भी एतराज नहीं करने वाले हैं। मिसेस गू भी उन दोनों से कहती है कि अब आप दोनों ने देख ही लिया होगा कि हाओचुन तुम लोगों से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं आज से हाओचुन को ही अपना डिसाइपल बनाने लगा हूँ, तुम दोनों को मैं अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। मिसेस गू की ये बातें सुनते हुए उन दोनों डिसाइपल्स को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन खैर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। और इस तरफ मिसेस गू आगे आती हुई हाओचुन से कहती है कि हाओचुन मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया है। तभी यहाँ पर प्रिंसेस के साथ खड़ा हुआ एल्डर मास्टर कहता है कि कुछ दिनों बाद न्यू फेरी लेडी आने वाली है जो कि आइसलैंड से आएगी, और उसके आते ही वो बहुत सारे न्यू ट्रेजर्स को प्रेजेंट करेगी। मिसेस गू भी उनसे कहती है कि चलिए ठीक है, हम भी यहाँ पर ही मौजूद हैं, और जैसे ही न्यू फेरी लेडी आई जाएगी तो हम भी उससे मुलाकात कर लेंगे। साथ में हाओचुन भी उसे कहता है कि ठीक है, ये मामला हम बाद में देख लेंगे। मिसेस गू स्वार्ड के ऊपर बैठकर तो वहाँ से चली जाती हैं, मगर हाओचुन जाने से पहले उसी ही डिसाइपल को देख लेता है, और उसे काफी ज्यादा तिरछी निगाहों में देखकर हाओचुन भी अब वहाँ से चला जाता है। हाओचुन के जाते ही वहाँ पीछे खड़े हुए मास्टर्स को गुस्सा तो आ ही रहा था, साथ ही साथ में मास्टर एल्डर ज़ैंग टियान हाओचुन की तारीफ करती हुई कहता है कि यही सिर्फ बेस्ट टैलेंटेड डिसाइपल है। अब अगली सीन में हमें हिल साइड पर मौजूद कैट्रियट को दिखाया जाता है, जहाँ पर देखते ही देखते हाओचुन और मिसेस गू भी वहाँ के बैटल अरीना में पहुँचा चुके थे। आगे जाती हुई मिसेस गू हाओचुन को बताती है कि आज के बाद तुम इसी ही जगह पर रहने वाले हो। हाओचुन भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से जाने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पर उन लोगों का हेडमास्टर आ जाता है, जिसे देखकर तो हाओचुन भी अपना तारफ बताते हुए कहता है कि मेरा नाम मास्टर हाओचुन है, और मैं यहाँ पर मिसेस गू के साथ आया हूँ, और इन लोगों ने मुझे अपना डिसाइपल बना दिया है। मास्टर हाओचुन से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फादर की शक्तियाँ देख रहा हूँ, और मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर मुशवान ने ज़ियाओ डायनेस्टी को फतह करके वहाँ से डीमंस को भगा दिया है। हाओचुन यहाँ पर हेडमास्टर के पास उसी ही बॉक्स को लेकर आया था जो कि हाओचुन को उसके फादर ने अमानत दे दी थी, और हाओचुन यहाँ पर उसी ही बॉक्स को मास्टर के सामने प्रेजेंट करता है। वो मास्टर जैसे ही उस बॉक्स को उठाकर खोल लेता है तो उसके अंदर से एक टोकन बाहर निकल कर आ गया था, और वो मास्टर डायरेक्टली उस टोकन को अपनी बॉडी के साथ डेलीवेट कर लेता है, और उन दोनों में कनेक्शन बन गया था, जो कि देखते साथ ही वो उस टोकन की पावर और उसमें लिखा हुआ सब कुछ अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिसे देखकर हाओचुन उसे कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका मकसद क्या था, और मेरे फादर ने इसके अंदर आपको कौन सा पैगाम भेजा है। जिस पर वो हेडमास्टर से बताता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे फादर ने मुझे कहा है कि तुम ही सिर्फ इमॉर्टल सेक्ट के लास्ट होप हो, यानी कि तुम इमॉर्टल सेक्ट को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद हो, और मैं उसने ये भी बोला है कि मैं चाहूँ कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दे दूं ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बन सको। हाओचुन भी उसे ग्रीट करती हुई कहता है कि हेडमास्टर मैं कभी भी अपने फादर की इस कहावत को डाउन नहीं होने दूंगा, और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाऊं। इसके बाद मिसेस गू और हेडमास्टर तो वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ से हमें इनके गेट की तरफ आता हुआ दिखाया जा रहा था, जहाँ पर मिसेस गू इसी बॉक्स के रिलेटेड पूछ रही थी। दरअसल में उस टोकन के ऊपर एक मेथड लिखा हुआ था, जिस पर मिसेस गू से कहती है कि मैं तो जानती हूँ कि उस टोकन पर क्या लिखा हुआ था, लेकिन तुमने इसके बेटे को क्यों सच सच नहीं बताया।
हेडमास्टर उसे बताता है कि इसके अंदर एक एलिमिनेटिंग डीमंस की तरफ से एक टेक्निक छोड़ी गई थी और जो कि इसके फादर की तरफ से मुझे भेज दी गई है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि इसके बेटे को पता चल जाए। हेडमास्टर मिसेस गू के साथ आगे जाती हुई उससे बताता है कि हाउचन के पास वुडन टॉय स्पिरिट बॉडी है जिसका हम यूज कर सकते हैं और उसका यूज करते हुए हम डीमंस के साथ डीलिंग करेंगे और डीमन रेस को खत्म कर देंगे। हेडमास्टर ये भी बोल रहा था कि मैं जानता हूँ कि हाउचन की माइंड में काफी ज्यादा न्यू आइडियाज हैं, इसलिए अगर हम उसकी आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो हम काफी ज्यादा आगे निकल सकते हैं। वो दोनों तो अब वहाँ से चली ही गए थे। दूसरी तरफ हम हाउचन को अकेला बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा डिजी हो गया था और अपनी डिवाइन आइज क्रिएशन की पावर को एक्टिव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी लेजी हो चुका था, इसलिए वो कहता है कि मुझे जल्दी से अब फिर से ट्रेनिंग शुरू करना होगी। हाउचन जैसे ही ट्रेनिंग के लिए आगे जा ही रहा था कि पीछे से वहाँ पर एक लड़की आ गई थी। जैसे हाउचन को जैसे ही उसकी प्रेजेंस महसूस होती है तो वो उस पर हमला करने के लिए एक्टिव हो जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जहाँ पर ट्रेनिंग यार्ड में तो हाउचर और उनके बीच में जो टेक्निक यूज की गई थी और यहाँ पर हाउचन ने उनसे विन कर लिया था, इसीलिए तो हाउचन डिसाइपल बन गया था। इस लड़की का नाम दरअसल में रेंशियाउसी था और वो डिसाइपल लड़की रेंशियाउसी उससे कहती है कि ट्रेनिंग यार्ड में जब मैंने आपको ट्रेनिंग करते देखा था तो तुमने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है। ये सुनकर हाउचन भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और हमला करने से खुद को रोक लेता है। तभी यहाँ पर हाउचन से वो बोल रही थी कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ट्रेनिंग करो और मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। मगर ये कहते साथ ही तो वो ईवल स्माइल के साथ अपनी स्वॉर्ड निकालकर हाउचन पर डायरेक्टली हमला कर देती है, जिसे हाउचन ने उस हमले को डिफेंड कर लिया था। हाउचन अब उसे कहता है कि अब मुझे बताओ कि तुम एग्जैक्टली आखिरकार क्या चाहती हो और तुम यहाँ पर मेरे पीछे पीछे क्यों आ गई हो। मगर उसका तो सिर्फ एक ही मकसद था और वो हाउचन को खत्म करना था ताकि वो हाउचन से जान छुड़ा ले। लेकिन यहाँ पर हाउचन की ये देखते साथ ही वो सील फॉर्मेशन के साथ काफी ज्यादा स्वॉर्ड निकाल लेता है जो कि डायरेक्टली आगे बढ़ती हुई रेंशियाउसी पर हमला कर देते हैं। इस हमले को डॉज करने के लिए भी रेंशियाउसी ने अपनी एक बड़ी सी सील बना ली थी जो कि हाउचन के सारे स्वॉर्ड आगे जाती हुई उस हमले को ही डॉज कर दिया था, जो कि देखते साथ ही यहाँ पर वो उससे काफी ज्यादा तिरछी निगाहों में घूर रही थी क्योंकि हाउचन उससे ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और रेंशियाउसी ने दरअसल में जियालो इमॉर्टल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया था और जैसे ही हाउचन ने इस टेक्निक को देख लिया तो उसे पता चल जाता है कि अरे ये तो मेरी ही क्लास फेलो डिसाइपल है, तो ये मेरे खिलाफ कैसे भड़क गई है। वो हाउचन से कहती है कि हाउचन क्या डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन पावर तुम्हारे पास ही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। वो आगे आती हुई हाउचन से कहती है कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब वहाँ पर बैटल अरीना यार्ड में तुम मेरे साथ लड़े जा रहे थे तो तुमने वहाँ पर कौन कौन सी चीजों को यूज किया था। मगर हाउचन तो ये सुनकर सुन ही खड़ा रह गया था कि आखिरकार ये लड़की चाहती क्या है और मुझे तो ये लग रहा है कि ये हमारे क्लास फेलो ही होगी। वो हाउचन से कह रही थी कि मैं मिसेस गू के सामने अपने आप को प्रूव करना चाह रही थी मगर तुमने मुझे ही फेलियर करार दे दिया क्योंकि तुमने मुझसे हाई लेवल का लेवल यूज करके खुद ही फतह हासिल कर ली थी और तुम्हें मिसेस गू ने अपने साथ रख लिया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसी ही चैनल पर आज आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो को एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग सीरीज होने वाली है और हाउचन ही की सीरीज की तरह रिलेटेड है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जल्दी से जाकर आप सारे दोस्तों सीरीज को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का यंग कल्टिवेटर का ये एपिसोड तो यहीं पर ही एंड हो गया। आई होप सारे दोस्तों ने एंजॉय किया होगा।